अगर आज कोई तुमसे कह दे तू कभी ट्रेडर नहीं बन सकता, तो शायद तुम्हें गुस्सा आए, शायद तुम चुप हो जाओ, या शायद तुम अंदर ही अंदर टूट जाओ। लेकिन जरा सोचो, अगर वही लाइन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे तो? आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने वाला। आज मैं तुम्हें एक सच्ची सी लगने वाली कहानी सुनाने वाला हूँ, एक ऐसे इंसान की जिसे हर किसी ने कहा ट्रेडिंग तेरे बस की बात नहीं है। वो कोई बड़ा ट्रेडर नहीं था, ना उसके पास लाखों का कैपिटल था, ना कोई मेंटर, ना कोई इनसाइडर सीक्रेट। उसके पास था तो सिर्फ एक मोबाइल, कुछ टूटे हुए सपने और एक ऐसा दिमाग जो हर रात उससे पूछता था, तू सच में इस लायक है भी या नहीं। मार्केट ने उसे हराया नहीं था, लोगों ने उसे गिराया नहीं था, उसे सबसे ज्यादा तोड़ रहा था उसका अपना सेल्फ डाउट। और यही वो पॉइंट था जहां से दो रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता, हार मान लेना, ट्रेडिंग छोड़ देना और कहना मेरे बस की नहीं थी। और दूसरा रास्ता, चुपचाप सीखना, गिरना, टूटना, लेकिन एक दिन बन के दिखा देना। ये कहानी है उस दूसरे रास्ते को चुनने वाले ट्रेडर की। और अगर तुम आज ये वीडियो देख रहे हो तो शायद ये कहानी तुम्हारे लिए ही है। वो लड़का कोई खास नहीं था, ना किसी बड़े शहर से, ना किसी रिच बैकग्राउंड से। एक नॉर्मल सा लड़का जो दिन में काम करता था और रात में मोबाइल की स्क्रीन पर चार्ट्स घोरता रहता था। कभी कैंडलस्टिक समझने की कोशिश करता, कभी इंडिकेटर्स बदलता, कभी सोचता बस एक सही स्ट्रैटेजी मिल जाए। उसने पहली बार जब किसी को कहा मैं ट्रेडर बनना चाहता हूं, तो किसी ने सीरियसली नहीं लिया। दोस्त हंस पड़े, भाई ट्रेडिंग तो जुआ है। किसी ने कहा 90% लोग पैसा गवा देते हैं, तू भी उन्हीं में होगा। घर वालों ने डर के साथ बोला ये सब छोड़ कोई स्टेबल काम देख। लेकिन उसे लग रहा था कि शायद वो 10% में आ सकता है। पहला ट्रेड उम्मीद से भरा हुआ। उस दिन उसने पहली बार रियल मनी से ट्रेड लिया। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। प्रॉफिट ग्रीन में गया और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। देखा, हो सकता है। लेकिन मार्केट को उसकी एक्साइटमेंट पसंद नहीं आई। एक छोटी सी कैंडल और पूरा प्रॉफिट लॉस में बदल गया। लॉस के बाद लॉस, कॉन्फिडेंस टूटने लगा। उसने सोचा गलती हुई, नेक्स्ट ट्रेड सही होगा। दूसरा ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मार्केट उल्टी दिशा में भागी, अकाउंट और छोटा हो गया। तीसरा ट्रेड, रिवेंज ट्रेड, और कुछ ही मिनटों में एक हफ्ते की कमाई खत्म। उसने मोबाइल रख दिया, स्क्रीन बंद, और छत को देखते हुए बोला शायद मैं सच में ट्रेडर नहीं बन सकता। लोगों की बातें जो सबसे ज्यादा चुभती हैं। जब अकाउंट रेड था तब मार्केट ही नहीं, लोग भी खिलाफ थे। अब क्या हुआ ट्रेडिंग का, कितना कमा लिया, अभी भी चार्ट ही देखता रहता है क्या? हर सवाल सीधे दिल पर लगता था। वो जवाब नहीं देता, बस मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। पहली बार हार मानने का ख्याल। एक रात उसने कैलकुलेटर खोला, लॉस जोड़ने लगा और अचानक समझ आया पैसा नहीं, कॉन्फिडेंस ज्यादा खो गया है। उसी रात उसके दिमाग में एक लाइन घूम रही थी, तू कभी ट्रेडर नहीं बन सकता। और यही वो पॉइंट था जहां से या तो कहानी खत्म होती या असली कहानी शुरू होती। लॉस सिर्फ पैसे का नहीं था, लॉस था खुद पर भरोसे का। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। चार्ट खोलता लेकिन एंट्री लेने से डर लगता, हाथ माउस पर होता और दिमाग कहता अगर फिर से लॉस हो गया तो। हर कैंडल उसे चैलेंज देती लगती। रातें जब दिमाग सोने नहीं देता, रात को सब सो जाते लेकिन उसका दिमाग जागता रहता। एक ही सवाल बार बार घूमता, सब लोग गलत हो सकते हैं या फिर सिर्फ मैं ही गलत हूं। मोबाइल स्क्रॉल करता, इंस्टाग्राम पर लीडर्स की स्टोरीज, ग्रीन पीएनएल, लग्जरी कार्स, फेक सक्सेस, और वो खुद को कंपेयर करने लगता। ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? लेकिन अगली ही लाइन आती, क्योंकि तू उनके जैसा नहीं है। सेल्फ डाउट सबसे खतरनाक फेज। मार्केट अब उतना खतरनाक नहीं था जितना उसका दिमाग। वो खुद से बातें करने लगा, तू इमोशनल है, तू डिसिप्लिन नहीं रख सकता, तू प्रेशर नहीं झेल सकता। हर लॉस के साथ ये आवाज और तेज होती गई और धीरे धीरे वो खुद को कन्विंस करने लगा कि शायद सच में ट्रेडिंग उसके लिए नहीं बनी। एक लाइन जो अंदर तक घुस गई। एक दिन किसी अपने ने कैजुअली बोल दिया, भाई तेरी थिंकिंग ट्रेडर वाली नहीं है। वो लाइन मजाक में कही गई थी, लेकिन असर जहर जैसा था। वो चुप रहा, हाँ में सिर हिलाया, और रात को लंबे समय बाद पहली बार खुद से नजर नहीं मिला पाया। हार मानने के बहुत करीब। उसने लैपटॉप बंद किया, चार्ट्स डिलीट किए, ट्रेडिंग ग्रुप्स लीव किए और खुद से बोला शायद यहीं तक था। उस पल उसे लगा
कि हार मान लेना सबसे आसान रास्ता है। कोई रिस्क नहीं, कोई डर नहीं, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। उसी रात नींद नहीं आई। वो उठा, एक कागज लिया और लिखा, अगर मैं हार रहा हूं तो बिना सीखे क्यों हारूं। उसने महसूस किया प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम वो तरीका है जिससे वो मार्केट में आ रहा था। और यहीं उसके अंदर एक छोटा सा थॉट जन्मा, शायद मुझे ट्रेडर नहीं, पहले स्टूडेंट बनना होगा। उसने फैसला कर लिया, अब वो पैसा कमाने नहीं, गलतियां समझने आएगा। अब ट्रेड नहीं, पहले खुद को ठीक करेगा। क्योंकि वो समझ चुका था, जब तक दिमाग स्ट्रांग नहीं होगा मार्केट कभी इजी नहीं बनेगा। और यही वो पॉइंट था जहां से असली बदलाव शुरू होने वाला था। उस रात कुछ अलग था, ना गुस्सा ना फ्रस्ट्रेशन, बस एक अजीब सा सुकून, जैसे उसने हार मान नहीं ली हो, बस रुकने का फैसला किया हो। अगले दिन उसने कोई ट्रेड नहीं लिया। ये आसान नहीं था, चार्ट सामने था, सेटअप बन रहा था, लेकिन उसने खुद को रोका, आज नहीं, पहले समझूंगा। पहली बार वो पैसा कमाने नहीं, गलती पकड़ने बैठा था। उसने खुद से कहा, मुझे सब नहीं आता और यही मेरी शुरुआत है। अब वो हर स्ट्रैटेजी पर कूदता नहीं था, वो बेसिक्स पर लौटा, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट स्ट्रक्चर, रिस्क रिवॉर्ड और सबसे जरूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। उसने समझा स्ट्रैटेजी 30% है, बाकी 70% मैं खुद हूं। उसने धीरे धीरे सब अनफॉलो कर दिया, गारंटीड प्रॉफिट, जीरो लॉस स्ट्रैटेजी, वीआईपी टिप्स, क्योंकि वो जान चुका था मार्केट में शॉर्टकट नहीं होते, सिर्फ स्किल्स होते हैं। अब हर ट्रेड एक कहानी बन गया। एंट्री क्यों ली, फियर था या लॉजिक, लॉस क्यों हुआ, रूल तोड़ा या मार्केट गलत थी, और सबसे दर्दनाक सवाल, अगर ये ट्रेड किसी और ने लिया होता तो क्या मैं इसे सही कहता। जर्नल ने उसके सामने सच रख दिया। अब वो चार्ट से ज्यादा खुद को देखता था। दिल तेज धड़क रहा है, नो। ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है, नो। रिवेंज का मूड है, नो। तो ट्रेड बंद। वो समझ चुका था, जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वो मार्केट को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। प्रॉफिट अब एक्साइटिंग नहीं था, लॉस डरावना नहीं था। अकाउंट धीरे धीरे स्टेबल हो रहा था, कभी +1%, कभी -0.5%। कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई पैनिक नहीं, बस प्रोसेस। और पहली बार उसे महसूस हुआ, मैं गेस नहीं कर रहा, मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं। एक आदत जो सब बदल गई। हर दिन वो एक लाइन दोहराता था, आज मुझे ट्रेडर नहीं, एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनना है। और यही आदत उसकी पहचान बनने लगी। अब उसे ट्रेडर बनने की जल्दी नहीं थी, अब उसे गलत ट्रेडर ना बनने की चिंता थी। वो जान चुका था, मार्केट तब देता है जब इंसान लेने की जिद छोड़ देता है। और यहीं से उसकी कहानी सिर्फ स्ट्रगल नहीं, स्ट्रैटेजी बनने लगी। डिसिप्लिन। जब शोर कम हुआ और नतीजे दिखने लगे, अब उसकी ट्रेडिंग फ्लैशी नहीं थी। कोई बड़ी बात नहीं करता था, कोई स्क्रीनशॉट नहीं डालता था। वो बस रोज समय पर आता और समय पर चला जाता। रूटीन, ट्रेडर नहीं, सोल्जर जैसा। अब उसका दिन फिक्स था। मार्केट खुलने से पहले न्यूज़ चेक, लेवल्स मार्क। मार्केट खुलते ही सिर्फ ऑब्जर्व। सेटअप नहीं बना, लैपटॉप बंद। पहले जहां वो 5-6 ट्रेड्स लेता था, अब कभी-कभी पूरे दिन में एक भी नहीं। और अजीब बात ये थी, उसे बेचैनी नहीं होती थी। इमोशन कंट्रोल, असली जीत। अब लॉस आता था तो वो ट्रेड नहीं बढ़ाता, प्रॉफिट आता था तो वो लॉट साइज नहीं बढ़ाता। वो जान चुका था, इमोशन मार्केट में नहीं, मेरे अंदर है। और जिस दिन इमोशन हावी होते, उस दिन वो ट्रेड नहीं करता। नो ट्रेड भी अब एक स्मार्ट डिसीजन था। लॉस अब डराता नहीं था, लॉस अब अलग लगता था। पहले लॉस इक्वल्स टू फेलियर, अब लॉस इक्वल्स टू डेटा। वो जर्नल खोलता और पूछता, मैंने क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया। ना खुद को गाली, ना मार्केट को दोष, बस सीख। कंसिस्टेंसी, बोरिंग लेकिन पावरफुल। अब ग्रोथ स्लो थी लेकिन स्टेबल थी। नो बिग जंप, नो जैकपॉट ट्रेड। +0.5%, +1%, +0.8%। छोटे स्टेप्स लेकिन पीछे नहीं। वो समझ गया था, ट्रेडिंग स्प्रिंट नहीं, मैराथन है। चुप रहना नहीं आदत। अब वो किसी को नहीं बताता था कि वो ट्रेडर है, क्योंकि वो जान चुका था, जब तक रिजल्ट खुद ना बोले, वर्ड्स बेकार होते हैं। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे वो अब शांत थे,
और जो पहले दिखाते थे वो अब दिख नहीं रहे थे। सबसे बड़ा बदलाव, आइडेंटिटी। अब ट्रेडिंग उसका ईगो नहीं थी, ना जीत से उड़ता था ना हार से टूटता था, वो बस प्रोसेस का हिस्सा था। एक दिन उसने जर्नल में लिखा, मैं ट्रेडर बनने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं ट्रेडर की तरह जी रहा हूं। और यही लाइन उसकी असली पहचान बन गई। अब उसे जल्दी नहीं थी, अब उसे डर नहीं था। मार्केट वही था, चार्ट वही थे, लेकिन इंसान बदल चुका था। और जब इंसान बदल जाता है तो मार्केट भी धीरे धीरे उसके साथ चलने लगती है। वो दिन कोई खास नहीं था, ना कोई बड़ा न्यूज, ना कोई एक्साइटमेंट, बस एक नॉर्मल सा ट्रेडिंग डे। लेकिन फर्क इतना था कि आज वो मार्केट से कुछ छीनने नहीं आया था, वो बस फॉलो करने आया था। वही चार्ट, वही मार्केट, लेकिन अलग इंसान। उसने वही चार्ट खोला जहां कभी उसका अकाउंट उड़ा था, वही कैंडल्स, वही लेवल्स, लेकिन आज उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। एंट्री क्लियर थी, स्टॉप लॉस फिक्स था, टारगेट रियलिस्टिक था। ट्रेड लिया और लैपटॉप से दूर चला गया। कोई स्टेयरिंग नहीं, कोई प्रेइंग नहीं, बस भरोसा प्रोसेस पर। रिजल्ट आया लेकिन सेलिब्रेशन नहीं। कुछ देर बाद उसने वापस आकर देखा, ट्रेड हिट हुआ था, प्रॉफिट छोटा था लेकिन क्लीन था। वो मुस्कुराया, फिर जर्नल खुला, रूल फॉलो किया, यस। इमोशंस इन्वॉल्व्ड, नो। प्रोसेस रिस्पेक्टेड, यस। यही उसके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड था। दिन नहीं, महीने बदल गए। एक दिन में कुछ नहीं बदला, लेकिन महीने बदल गए। अकाउंट धीरे धीरे ग्रो हुआ, ड्रॉडाउन कंट्रोल रहा, नो ऑल इन, नो रिवेंज, नो डेस्परेशन, बस कंसिस्टेंसी। और वही कंसिस्टेंसी जो कभी बोरिंग लगती थी, अब डेंजरस बन चुकी थी। जब वही लोग सवाल बदलने लगे, अब सवाल बदल गए थे। पहले ट्रेडिंग कब छोड़ेगा, अब भाई कैसे सीखूं। पहले हंसी थी, अब क्यूरियोसिटी थी। और वो बस इतना कहता, पहले खुद को कंट्रोल करना सीखो, मार्केट अपने आप आसान लगने लगेगा। साइलेंट विक्ट्री, सबसे मीठी जीत। उसने किसी को प्रूव नहीं किया, उसने बस खुद को गलत साबित किया। उसने याद किया वो रातें जब उसने सोचा था कि वो कभी ट्रेडर नहीं बन पाएगा। आज वो मिलियनेयर नहीं था, लेकिन स्टेबल था। और ट्रेडिंग में स्टेबिलिटी ही सबसे बड़ी लग्जरी होती है, सबसे बड़ी सीख जो कोई नहीं बताता। उसने समझा, ट्रेडिंग आपको अमीर नहीं बनाती अगर आप अंदर से गरीब सोच रखते हो। मार्केट पैसा नहीं सिखाता, मार्केट आपको आप खुद से मिलवाता है। अगर तुम आज लॉस में हो, अगर तुम्हें लगता है कि शायद तुम इस लायक नहीं हो, तो याद रखना, हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पीछे एक ऐसा फेज होता है जहां उसे खुद पर सबसे कम भरोसा होता है। अगर वो फेज चल रहा है तो समझ लो तुम गलत नहीं हो, तुम प्रोसेस में हो। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल से टकराई तो लाइक करो, कमेंट में लिखो मैं हार नहीं मानूंगा, और सब्सक्राइब करो क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे है।